इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जेईई मेंस 2026 में जो क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस एज शोन इन द फिगर, ये रहा फिगर। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वैल्यू का चार्ज कहाँ रखा गया है बच्चा? ओरिजिन के पास रखा गया है। द वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए 442 मीटर। कैसे हो बच्चा लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और जेईई मेंस अप्रैल वाले सेशन के लिए जम के तैयार हो रहे होंगे। लास्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जेईई मेंस 2026 में जो क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जेईई मेंस जनवरी सेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका डायग्राम ये है, अभी हम दिखाते हैं इसमें। यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस है बच्चों, इसका डायग्राम हम एक्स एक्सिस, ड्यू टू डायग्राम हम लास्ट सेशन में बच्चा लोग लास्ट सेशन में ये क्वेश्चन छूट गया था, क्योंकि डायग्राम इसका उस वक्त था नहीं बनाया हुआ। इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, इधर भी प्लस क्यू है, तो 3 और 3 लगता है कि 6 चार्ज तो हो ही गया। ये 30 डिग्री है बच्चों और ये भी 30 डिग्री है। सिंपल सा है क्वेश्चन। कहता है 6 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट 60 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर, ये रहा फिगर। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज एप्सिलॉन नॉट, ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आंसर चॉइस ये है। देखो बच्चों, सिमेट्री से अगर ये चार्ज प्लस क्यू है और ये भी चार्ज क्या है? प्लस क्यू है, तो इसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये दोनों क्या कर देगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिमिलर एक्सप्लेनेशन, अगर ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इधर होगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देगा बच्चा? कैंसिल कर देगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे किस किस चार्ज के कारण कंट्रीब्यूट होगा? इसके कारण होगा और इसके कारण होगा, है ना। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इधर हो जाएगा। इस माइनस क्यू के कारण भी इधर ही हो जाएगा। यानी कि हम इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट पर, इसके और इसके कारण। क्लियर? इस डायरेक्शन में। अब चूंकि आई और जे के टर्म में आंसर दिया है, यानी कि इसका क्या ले लेना हमको? एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में तोड़ देना। ये हमारा 30 डिग्री है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ज के कारण फील्ड निकाल देते हैं। एक चार्ज के कारण फील्ड कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या? आर स्क्वायर, है ना। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहें तो इसका 2 गुना कर देंगे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन आर स्क्वायर, इस डायरेक्शन में, है ना। अब देखो, इसका एक कंपोनेंट cos 30 डिग्री इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट sin 30 डिग्री ऊपर हो जाएगा। तो अगर नेट फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, नेट फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू cos 30 डिग्री माइनस आई कैप के डायरेक्शन में और प्लस साइन 30 डिग्री हो जाएगा बच्चा जे कैप के डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो जाएगा 2q, 2 से 2, तो यानी कि q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू cos 30 यानी कि √3/2 माइनस आई कैप के डायरेक्शन में प्लस 1/2 जे कैप के डायरेक्शन में। क्लियर? तो 2 कॉमन ले लो आप, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू माइनस √3i कैप प्लस जे कैप, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर हो जाएगा। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस साइन के साथ √3i माइनस जे, हम माइनस √3i प्लस जे, तो यही होगा। यहाँ √3i माइनस जे, लेकिन इधर माइनस साइन है, ये वाला हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? करेक्ट हो जाएगा। देख लो आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट। हाँ, 4 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 2 शॉर्ट डाइपोल्स ए बी, ए हैविंग चार्जेस
plus minus 2 microcoulomb and length 1 centimeter, and B having charges plus minus 4 microcoulomb and length 1 centimeter are placed with their center at 80 centimeter apart as shown in the figure. इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, यहां पे प्लस 4 माइक्रोकूलम ले लो, यहां पे माइनस 4 माइक्रोकूलम, यहां पे एक चार्ज, यहां ये सेंटर है इस डाइपोल का, यहां से यहां पर आप ले लो एक माइनस 2 माइक्रोकूलम और यहां पर प्लस 2 माइक्रोकूलम, इसका सेंटर यहां है, यहां पे एक चार्ज, यहां पे एक चार्ज, ठीक है। ये दूसरा डाइपोल हमारा है, इसको आप बी ले लो और इसको आप ए ले लो, ठीक है। इसके सेंटर और इस दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है बच्चा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता इन दोनों के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर, मतलब कहीं पॉइंट पी पर जिसका डिस्टेंस यहां से कितना होगा 40 सेंटीमीटर होगा और यहां से भी डिस्टेंस कितना होगा 40 सेंटीमीटर होगा, तो यहां से 40 सेंटीमीटर, यहां से 40 सेंटीमीटर पॉइंट पी पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोनों ही डाइपोल के कारण। तो पहले इसके कारण यहां पर पी पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे। इसके किस लाइन पे है, तो इसको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है उसके ऊपर वहां क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वाई आर क्यू, इसके एक्सिस पर है तो हो जाएगा इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी वाई आर क्यू, ठीक है। तो अगर हम बी के कारण फील्ड निकालने का प्रयास करें बच्चा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यू, इसके कारण डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण उधर, नेगेटिव चार्ज के कारण इधर, नेट फील्ड इधर हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देख लीजिए 9 × 10⁹ और P का वैल्यू क्या होता है Q × L, L क्या है 1 सेंटीमीटर, Q क्या है 4 माइक्रोकूलम, यानी कि 4 × 10⁻⁻⁶ × 0.01 P डिवाइडेड बाई आर क्यू, यानी कि 0.4 का होल क्यू। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा भाई 9 चौक 36 बटा 64 गुने 10 के पावर, देखो नीचे से जाएगा -3, 9 4 13, 13 में से 6 गया, 7 में से 2 गया, तो कितना बच जाएगा 5 बचेगा, 1 मिनट, 9 में से 6 गया, यहां देखो 6 2 8 है, 6 2 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, इधर से 3 गया, यानी कि 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा 9/16 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये फील्ड किधर होगा बच्चा, ध्यान रखना, ये डाउनवर्ड होगा इधर, इसके कारण डाउनवर्ड होगा, अरे ये इधर, इसके कारण इधर, तो डाउनवर्ड हो जाएगा। फिर उसके कारण ए डाइपोल के कारण फील्ड क्या हो जाएगा वहीं पर में, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p, तो 2 × p कितना हो जाएगा 2 × l, तो 2 × 10 के पावर -6, 2 × 10⁻⁻⁶, इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.01, ये 2p हो गया, डिवाइडेड बाई आर क्यू, तो 0.4 का। ये हो जाएगा बच्चों 9 × 10⁹ इंटू 2 दूना 4 गुने 10 के पावर 6 और 2 -8 डिवाइडेड बाई 64 गुना 10 के पावर -3, ये भी कितने के बराबर आएगा, ध्यान से देखो, 9 3 12 में से 8 गया 4, 9 चौक 36 बटा 64, ये भी वही आ गया 9/16 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब नेट फील्ड हमको निकालना है पॉइंट P पर, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर डाइपोल A के कारण फील्ड प्लस डाइपोल B के कारण फील्ड, क्यों, क्योंकि इसके कारण डाउनवर्ड हुआ, इसके कारण ये नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, नेट फील्ड इधर कहीं हो जाएगा, ये हमारा नेट फील्ड है बच्चा, ये डाइपोल A के कारण फील्ड है और ये डाइपोल B के कारण फील्ड है, तो नेट ये दोनों का स्क्वायर रूट का, मतलब स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देख लो आप, 9/16 × 10⁴ इसका स्क्वायर 2 बार, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/16 × 10⁴ और स्क्वायर रूट 2 न्यूटन पर कूलम। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा,
9/16 स्क्वायर रूट टू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अच्छा, यूनिट नहीं लिखा है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आंसर देख सकते हैं, वही है, ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे चलते हैं। देखो ये क्या है, 2 चार्जेस +7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -9 एंड +9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये E is equal to A/R square, where A बराबर इतना है न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। कंसिडरिंग द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज, ये जूल में है। ठीक 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 है, देखो एक चार्ज हमको कहां है, 7 माइक्रोकूलम वाला चार्ज -9 यानी कि यहां पे है, और -2 माइक्रोकूलम चार्ज यहां पे है। ये है हमारा 900 सेंटीमीटर में, और ये है हमारा -900, ठीक है। और यहां पे एक फील्ड है E इज इक्वल टू A/, ये झंझट किया बस, नहीं तो ये सवाल तो बड़ा आसान था, क्योंकि इसका कितना तरह का एनर्जी होगा, इन दोनों चार्जेस के कारण एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्ज का होगा। और चूंकि ये एक एक्सटर्नल फील्ड में है, तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो उसके कारण भी एनर्जी होगा। तो तीनों को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। कहने का मतलब यहां अगर टोटल एनर्जी कहेगा तो हम लिखेंगे V1Q1 प्लस V2Q2 प्लस 1/4πε0 Q1Q2 बाई R12। 1-2 मतलब ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। V1 क्या है, इस मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल V1 है, यहां पर पोटेंशियल क्या है, V2 है। तो V1 यहां पर चार्ज, इसको क्या मान लो Q1 है, यहां पर क्या मान लो Q2 है। तो V1Q1 ये एनर्जी हुआ, फिर यहां पोटेंशियल एनर्जी उसका V2Q2, ये फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी हुआ, और ये जो हमारा इन दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या रह गया, ये तो निकाल सकते हैं फट से, V1 V2 निकालना पड़ेगा, V1 V2 हमको निकालना पड़ेगा। तो V1 V2 कैसे निकालेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो हम पोटेंशियल निकाल देंगे एज ए फंक्शन ऑफ आर। V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा याद करिए, E/dr जो हम पढ़ाए हुए हैं क्लास में 1 से लेकर के 2 तक, E.dr 1 से लेकर के 2 तक। अच्छा, मतलब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो V2 को आप इन्फिनिटी ले लो, तो ये भी R डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V माइनस यहां क्या लिखेंगे, 1 को R ले लो और 2 पॉइंट को इन्फिनिटी ले लो, तो इन्फिनिटी E/dr, यानी कि हमारा पोटेंशियल एट डिस्टेंस R क्या हो गया बच्चा, A/R² इंटू dr, R से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये हो जाएगा, A को कर दो बच्चा बाहर, तो ये हो जाएगा R-2 + 1 बाई -2 + 1 R से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो A इंटू ये माइनस है, चूंकि -2 + माइनस से हो गया 1/R, यानी 1/∞ माइनस 1/R। तो ये कितना हो गया पोटेंशियल हमारा, A/R, A/R हो गया। तो टोटल एनर्जी अब फटाफट लिख देते हैं, A/R, R जहां डिस्टेंस है, तो यहां पर भी 9 सेंटीमीटर है ओरिजिन से, यहां भी 9 सेंटीमीटर है, अरे 9 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा हमारा V1Q1 प्लस V2Q2 प्लस 1/4πε0 Q1Q2/R12। देखो V1 कितना हो जाएगा, A/R आया है पोटेंशियल हमारा, A कितना है 9 × 10⁵, तो लिखेंगे हम लोग 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाई R। R कितना ओरिजिन से, अगर इस चार्ज का हम पोटेंशियल, अगर हम इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 9 सेंटीमीटर यानी कि 9 × 10⁻², ये पोटेंशियल हुआ इंटू इसका चार्ज कितना था बच्चा, इसका चार्ज था -9 सेंटीमीटर पर 7 माइक्रोकूलम है।
7 लिख देंगे, 7 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस V2 Q2, V2 भी वही हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 5 भाई 9 इंटू 10 टू द पावर -2। और यहाँ पर में चार्ज Q2 कितना है भाई, Q2 कितना है भाई, Q2 है हमारा -2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू 10 टू द पावर -6 है ना। और प्लस 1/4 ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2, Q1 कितना है 7 माइक्रोकूलम, अगुने Q2 कितना है -2 अगुने 10 के पावर -12 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 18 अगुने 10 के पावर -2। ये हो जाएगा। इसको बस अब सोल्व कर देना है बच्चों। इसको क्या कर देना है, ये 9 से 9 गया, 5 2 7 में से 6 गया, ये हमारा आ गया 70, ये भी 9 से 9 गया, 5 2 7 में से 6 गया 1, तो ये कितना आ जाएगा -20 और ये कितना आ जाएगा भाई माइनस ये आ जाएगा हमारा 9 2 11 में से 12 गया, 9 2 18, ये 2 भी खत्म, ये 2 भी खत्म, तो 7 और 9 2 11 और ऊपर 7 तो -0.7 हो जाएगा। 70 में से 20 गया 50 और 50 माइनस 0.7 तो ये कितना आ जाएगा 49.3 जूल। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आंसर देख लो भाई, हाँ वही है 49.3। चलो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। चलो ये कहता है कि ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 टू द पावर -8 कूलम इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन। इतना वैल्यू का चार्ज कहाँ रखा गया है बच्चा, ऑरिजिन के पास रखा गया है, एट ऑरिजिन। द वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए 442 मीटर टू बी 221 मीटर इज, मतलब कहता है पॉइंट चार्ज इतना रखा है कहाँ, ऑरिजिन के पास। वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम को फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, डायग्राम बना दो। ये हमारा क्या है बच्चा, एक्स एक्सिस। चलो ठीक है। कहता है पॉइंट चार्ज 10 टू द पावर -8 कूलम, यहां पर हम एक चार्ज रख दिए। क्या रख दिए बच्चा, कितना है 10 टू द पावर -8। और दूसरा कहता है इन मूविंग 442 से 221 तक ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। क्लियर है। तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है कि इनिशियली जब इस पॉइंट पे था चार्ज तब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो दोनों पॉइंट चार्ज का। मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट है P, जहाँ क्या है 442 और चार्ज कितना है भाई 2 माइक्रोकूलम। इसको फिर कहाँ लेकर के चले गए, मान लेते हैं Q पर लेकर चले गए, 221 पर लेके चले गए इसी को 2 माइक्रोकूलम को। तो जब ये यहाँ था बच्चा तो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, जब ये यहाँ गया तब इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दो, घटा दो। वही एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या होगा, वर्क डन होगा। अरे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट बराबर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, या नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला आप, ये फॉर्मूला नहीं है, ये आप क्या इसको कहते हैं, डेफिनेशन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R1 अगर कहें तो R1 कितना, इसमें से इसको घटाओ, स्क्वायर रूट के अंदर 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 4 36 यानी कि 6 मीटर, है ना। अरे 4 चौक 16, 16 16 32 और 4 36, R2 कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 4 8 1 9 3 मीटर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UI अगर कहें तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R। Q1 कितना 10 के पावर -8,
Q2 कितना 2 गुने 10 के पावर -6 Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई R। इनिशियल डिस्टेंस कितना है 6 है भाई, तो इसको लिख डालो, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये 2/6 यानी कि बाई 3 इंटू, सॉरी दो बार लिखा गया, इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 3, 2 से 2 3 जा 6 3 और ये 8 6 कितना हो गया 10 के पावर -14, तो ये कितना हो जाएगा 9 में से 14 गया, 14 9 5 14 यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 14 9 -5 जूल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। कैलकुलेशन चेक देख लीजिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक, बच्चा लोग कैलकुलेशन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, फाइनल हो जाएगा जब डिस्टेंस 3 मीटर हो गया तब क्या हो जाएगा, तो वही होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2, तो 10 के पावर -8 गुने 2 गुने 10 के पावर -6 गुने 2 गुने 10 के पावर -6 के Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना, डिस्टेंस फाइनली कितना है 3 मीटर, तो देखो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 3 दूना 6, तो 6 गुने 10 के पावर 8 6 14 14 में से 9 गया तो -5 जूल, -5 जूल, तो इतना हमारा हो गया। अब फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, 6 में से 3 गया 3 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा 3 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल, या फिर इसको 30 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल भी तो बोल ही सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं डी है कि नहीं है, कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ उड़बड़ नहीं हुआ है ना। हाँ वही डी है, ठीक है, डी ही है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। 2 पॉइंट चार्जेस, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। 2 पॉइंट चार्जेस 1 नैनोकूलम एंड 2 नैनोकूलम आर प्लेस्ड एट द 2 corners of equilateral triangle of side 3 cm. The work done in bringing a charge of 3 nanocoulomb from infinity to the third corner of the triangle is, ये 3 नैनोकूलम को इन्फिनिटी से, जैसे देखो क्या है, हम डायग्राम बनाते हैं, अभी जो क्वेश्चन बनाए उसी तरह का ये लग रहा है। देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, क्या कहता है 2 पॉइंट चार्जेस 1 नैनोकूलम एंड 2 नैनोकूलम आर प्लेस्ड एट द 2 कॉर्नर्स। तो मान लेते हैं कि यहां पर में हम क्या रख दिए 1 नैनोकूलम और यहां पर क्या रख दिए 2 नैनोकूलम। ईच साइड का लेंथ कितना 3 सेंटीमीटर। क्लियर। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 3 नैनोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से हम कितना 3 नैनोकूलम उठा करके यहां पर रख रहे हैं, यहां पर ला रहे हैं, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये भी वही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सीधा सीधा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो सिर्फ इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो कितने के बराबर होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 के Q1 Q2 बाई R, तो Q1 Q2 कितना 1 इंटू 2 इंटू 10 के पावर -18 और डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.03। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा हो गया बच्चा 9 दूना 18 बटा 3 गुने 10 के पावर 9 दू 11, 11 में से 18, तो 18 तो -7 जूल। ये होगा कि नहीं होगा जरा ध्यान से देख लो। 9 दूना 18 बाई 3 और ये 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा, 9 दू 11, 11 में से 18, 18 11 7, ठीक है, तो 3 6 18 6 गुने 10 के पावर -7 जूल इनिशियली। फाइनली जब ये यहां आ गया तो किसका किसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये तो होगा ही होगा, फिर इसका होगा और इसका होगा, मतलब इन दोनों का होगा और इसका भी होगा, है ना। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का कितना हो जाएगा, अरे इन दोनों का जो होगा, नहीं अलग अलग चार्ज है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 और 1, तो 3 गुने 10 के पावर -18 डिवाइडेड बाई 0.03।
के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 0.03 फटाक से हो जाएगा। ये हो गया 9 तिया 27/3, अब उन्हें 10 के पावर 9 3 12 18, सॉरी 9 2 11 18, तो -7 जूल। ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻7 जूल। अच्छा UF नहीं, तो ये सिर्फ इसका हुआ, अब प्लस इसमें जोड़ना पड़ेगा, प्लस और इन दोनों का भी तो होगा ना। इसको UF ना लिख करके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसको UF नहीं लिख करके इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, है ना। तो U12 हो गया, और U23 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 × 10⁻9 इंटू 2 और 3 है ना, तो 2 3 6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 0.03। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 9 छक 54, 9 छक 54/3, अब उन्हें 10 के पावर 9 2 11 18 -7। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3 एकम 2 3 8 24, 18 तिया 54, 18 गुने 10 के पावर -7 जूल। अब फिर इन दोनों का तो यही हो जाएगा, है ना। तो टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल करेंगे तो ये, और यहां जो जोड़ेंगे वो कटेगा, और ये दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो वही चेंज इन हमारा क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, चेंज इन हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितने के बराबर हो जाएगा। अरे लिखिए देते हैं तो कंफ्यूजन होगा। U12 प्लस U23, U12 प्लस U23 प्लस U13 या माइनस U13, तो 1313 खत्म हो गया ना बच्चा। तो 1313 जब खत्म हो गया तो हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 18 प्लस 9, 9 8 17, 27 गुने 10 के पावर -7, 27 गुने 10 के पावर -7 जूल। तो ये कितने के बराबर, अच्छा ऑप्शन क्या दिया है भाई, इतना ही वर्क डन होगा, 27 गुने 10 के पावर -7, तो 10 के पावर हम कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, -7, तो माइक्रो में दिया है आंसर, तो 2.7 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा हमारा 2.7 गुने 10 के पावर -6 जूल, यानी कि 2.7 माइक्रो जूल। यही हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा यू है, यही हमारा क्या है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2.7 × 10⁻⁻6 जूल। ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है कि नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर 3 है। चलो यही आंसर करेक्ट हुआ। समझ में आया ना, ये जो पहले अभी जस्ट हम इसके पहले बनाए क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, इस डेफिनेशन पे ये भी बना कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इंटरनल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो बेसिक डेफिनेशन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, चलिए अब 1 2 क्वेश्चन बचा है, 3 क्वेश्चन बचा है, फटाफट इसको कर लेते हैं, है ना, फटाफट इसको कर लेते हैं। ये क्या है, देयर आर 3 concentric conducting spherical cells A, B and C of radii A, B, C respectively, C greater than B greater than A, and they are charged with charge Q1, Q2 and Q3 respectively. The potential of the sphere A, B, C respectively are. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें समझना है। इसमें क्या करना है बच्चा, समझना है। There are 3 concentric conducting spherical cells A, B, C. उस सबका रेडियस क्या है, चलो यहां पर हम डायग्राम बना देते हैं। यहां पर हम क्या कर देते हैं भाई, डायग्राम बना देते हैं। एक ये हो गया, है ना, एक ये बना दो, कंसेंट्रिक है, अब देखो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, हटाओ यार इसको। एक ये है बच्चा, एक ये है बच्चा, और एक ये है बच्चा, है ना। कहता है C ग्रेटर देन B, मतलब C सबसे बाहर है, यानी कि यहां से अगर चलेंगे तो ये हमारा C हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये हमारा
ए हो गया। ठीक है, चलिए सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन देयर आर 3 स्फेरिकल सेल्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अच्छा, एंड दे आर चार्ज्ड विथ चार्ज Q1 Q2 Q3 रेस्पेक्टिवली। तो इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर Q2 है, इसके ऊपर Q3 है, बाहर वाले के ऊपर Q3 है। ये उल्टा अगर लिख दिए होंगे तो रिजल्ट उल्टा आ जाएगा बच्चा। एंड दे आर चार्ज्ड विथ चार्जेस Q1 Q2 Q3 रेस्पेक्टिवली। Q1 Q2 एंड Q3 रेस्पेक्टिवली ए बी सी पर चार्ज है। ए वाले पर Q1 है, अरे भाई ए वाले पर Q1 है, ठीक है, Q1 Q2 Q3 रेस्पेक्टिवली। चलो ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली यार, बस सिंपल सा आप देखो कैसे क्या करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है भाई, द पोटेंशियल्स पूछ रहा है। चलो ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है बच्चा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ध्यान रहे किसी सेल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सरफेस के बराबर होता है। तो अगर हम ये भी ए स्फीयर के ऊपर, अगर ये हमारा स्फीयर ए है और ये बी है और ये सी है, तो भी ए अगर निकालेंगे तो ध्यान से देखना, यही समझना है कि भी ए पर इस Q1 के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, तो K Q1 अपॉन ए। अरे K Q1 अपॉन ए इसके कारण पोटेंशियल हुआ। अब देखो इसी पॉइंट पर Q2 के कारण भी पोटेंशियल होगा, वो कितने के बराबर होगा, वो कितने के बराबर होगा, तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसी के बराबर इसके अंदर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, प्लस K Q2 और अपॉन क्या लिखेंगे, Q2 का क्या है रेडियस, B है, तो B लिख देंगे, प्लस K Q3 अपॉन C। ए पर इतना पोटेंशियल हो जाएगा, बी पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, सो देख लो ध्यान से, बी पर, इस पर ध्यान से देखो, यहां पर फिर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा Q1 के कारण, Q1 के कारण कितना होगा, K Q1 बाई ए नहीं सॉरी B, K Q1 बाई B प्लस K Q2 बाई B। तो यहां लिखेंगे K Q1 अब बाई Q1 के कारण इससे कितना डिस्टेंस पर है, ये B डिस्टेंस पर है, तो K Q1 बाई B अब प्लस K Q2 बाई B। अरे इस चार्ज के कारण इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, K Q बाई R। तो यहां चार्ज कितना है Q1, और यहां से इसका सरफेस का डिस्टेंस क्या है B, तो K Q1 बाई B। फिर इसी सरफेस के ऊपर में, इसी के ऊपर इस चार्ज Q2 के कारण, तो K Q2 बाई B। अब प्लस फिर K Q3 बाई क्या, इसके कारण इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा, तो K Q3 बाई C। अब इसी प्रकार से VC कितना हो जाएगा, तो K Q1 अपॉन C प्लस K Q2 अपॉन C प्लस K Q3 अपॉन C। अब इस सब को क्या कर दो बच्चा, जोड़ दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर टोटल पोटेंशियल हमसे पूछ दिया तो सिंपल हो गया ना बच्चा। अब क्या करेंगे भाई, K Q1 Q2 देखो, इसको तो हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तो बाहर कर दो, सब में है ना। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन C, एक टर्म ये हो जाएगा, प्लस Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 अपॉन B प्लस Q3 अपॉन C, एक ये टर्म हो जाएगा, प्लस Q1 बाई A प्लस Q2 बाई B, यहां हो जाएगा Q1 बाई A प्लस Q2 बाई B प्लस Q3 बाई C। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लो कौन से ऑप्शन में है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई A, यही है क्या, नहीं C होना चाहिए। K Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, K Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई C, ये लग रहा है, ये देखो यहां है, और Q1 प्लस Q2 बाई B प्लस Q3 बाई C, Q1 ओ भाई Q1 प्लस Q2 बाई B प्लस Q3 बाई C, हाँ ठीक है, और Q1 बाई A Q2 बाई B प्लस Q3 बाई C, यही है, तो B हो जाएगा हमारा ऑप्शन, बाकी देखने का जरूरत
नहीं है। बी हमारा आंसर हो जाएगा इसका, है ना। बी हमारा, अरे आंसर 3, आंसर 3 है इसका। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चा, एक सेकेंड रुक जाओ। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई सी, ठीक है। Q1 प्लस Q2 बाई बी प्लस Q3 बाई सी, और Q1 बाई ए प्लस Q2 बाई, ये Q1 बाई ए प्लस Q2 बाई बी प्लस Q3 बाई सी, प्लस Q2 बाई बी प्लस Q3 बाई सी, और Q3, ओहो हो, अलग अलग है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये प्लस नहीं किया, मतलब रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है, मतलब अलग अलग लिखा हुआ है। तो किसके ऊपर? ए के ऊपर पोटेंशियल। ए यानी कि अंदर वाला स्फीयर है, ए यानी कि अंदर वाला स्फीयर। अंदर वाला स्फीयर पर कितना है पोटेंशियल? ए का देखो, के Q1 बाई ए, के Q2 बाई बी, के Q3 बाई सी। अब देखो यहाँ के Q1 बाई ए, Q2 बाई बी, के Q3 बाई सी, यहाँ भी है के Q1 बाई ए, Q2 बाई बी, Q3 बाई सी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां भी है के Q1 बाई ए प्लस के Q2 बाई बी प्लस के Q3 बाई सी, ठीक है। दूसरे में क्या है? बी पर पोटेंशियल क्या है? अरे बी पर पोटेंशियल क्या है? के Q1 बाई बी प्लस के Q2 बाई बी प्लस के Q3 बाई सी, यानी कि के इंटू Q1 प्लस Q2, के इंटू Q1 प्लस Q2 बाई बी, यहां क्या है भाई? Q2 बाई बी प्लस Q3 बाई सी प्लस Q3 बाई, अरे ना ना ना, ये तो सी तो नहीं होने का है बाबा। सी कैसे दे दिया है आंसर में? आंसर तो बी होना चाहिए ना। Q1 बाई ए प्लस Q2 बाई ए प्लस Q3 बाई सी, ए पर हो गया। बी पर के लिए Q1 प्लस Q2 बाई बी प्लस Q3 बाई सी, और सी पर के लिए हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई सी। डेफिनेटली कुछ लोचा है बच्चा, बी ही इसका क्या है बच्चा? करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करेक्ट क्या है बच्चा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार जरा सा हम तुम लोगों को और समझा देते हैं कि देखो, ए, अगर ए पर पोटेंशियल कितना है ये अगर निकालना है, तो ए पर पोटेंशियल ए पर के चार्ज के कारण होगा, बी पर के चार्ज के कारण और सी पर के चार्ज के कारण। ए पर के चार्ज के कारण के Q1 बाई ए होगा, के Q1 बाई ए होगा। बी पर के चार्ज के कारण के Q2 बाई, इसका रेडियस कितना है? बी, जो सरफेस पर वही उसके अंदर, तो के Q2 आई, के Q3 बाई सी। तो ए के ऊपर टोटल पोटेंशियल इतना होगा। फिर बी पर उसी तरीके से देखो, बी पर Q1 के कारण ये Q1 चार्ज को सेंटर पे मान के Q1 बाई क्या हो जाएगा? बी। अब फिर बी पर जो चार्ज है Q2 बाई बी वो भी होगा, प्लस इसके अंदर पोटेंशियल सरफेस पर के बराबर होगा, अंदर जाएंगे के Q3 बाई सी, बी पर ये हो जाएगा। अब जरा सा देखते हैं आंसर। देखो, ए पर देता है Q1 बाई ए, Q2 बाई बी, Q3 बाई सी, करेक्ट है। Q1 प्लस Q2 बाई बी प्लस Q3 बाई सी, तो यही तो करेक्ट, बी करेक्ट है। यहां पर जो आंसर है मे भी थोड़ा सा ये बनाने में थोड़ा सा हमको लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो। 3 charges plus 2q plus 3q minus 4q are situated at 0, -3a, 2a 0 and -2a 0 respectively in the xy plane. The resultant dipole moment about origin, देखो ध्यान देना बच्चा, यहां पर कुछ सीखने के लिए अबाउट द ऑरिजिन कहता है। जैसे हम डाइपोल क्या बताए थे क्लास में भी और ऑनलाइन में भी बताए थे कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? एल क्यू, और डायरेक्शन कहा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह। अगर हम कहें कि ओरिजिन के अबाउट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट तो एल क्यू ही आना चाहिए। तो किसी पॉइंट के अगर किसी सिंगल चार्ज का डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, तो उस पॉइंट से उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर निकाल दो। जैसे आर आई इंटू उस चार्ज से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर मैं देखो कितना चार्ज? 3 चार्ज, 3 पोजीशन है इसका। कितना पोजीशन है भाई? 3 पोजीशन है। एक्स ले लो, वाई ले लो। पहला चार्ज कितना? 2q, और 2q कहां पर है? 0 -3a पर। 2q कहां है? 0 -3a, 0 -3a, यानी कि यहां होना चाहिए 2q हमारा कहां है? यहां है 0 -3a पर, ठीक है। दूसरा चार्ज कहां है हमारा? +3q कहां पर है?
2a0 पर, यहां हमारा है 2a0, दूसरा चार्ज कितना है भाई +3q, ठीक है। और तीसरा चार्ज हमारा है -4q -2a0 पर, यानी कि यहां पर है -2a0 पर। ये चार्ज कितना है भाई, ये चार्ज कितना है -2a0 -4q, ठीक है। ऑरिजिन के अबाउट हमको पूछ रहा है, तो सीधा सीधा इसका पोजीशन निकालिए, मान लेते हैं कि R1 हो गया, इसका पोजीशन निकालिए, मान लेते हैं कि R2 हो गया, इसका पोजीशन निकालिए, मान लेते हैं कि R3 हो गया। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हमारा नेट डाइपोल मोमेंट सेंटर के अबाउट कितना हो जाएगा, देखो R1 इंटू 2q, अरे R1 इंटू 2q प्लस R2 इंटू 3q प्लस R3 इंटू -4q, यही हो जाएगा आंसर। तो R1 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, R1 ये पोजीशन कितना हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा -3a और j के डायरेक्शन में। अरे R1 ये है, तो इसमें से इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, इंटू i j के करते हैं, तो -3a इंटू क्या j का माइनस, ये पोजीशन है -3a इंटू j, ठीक है। आई इंटू इसका चार्ज कितना है भाई 2q, इसका चार्ज कितना है 2q, फिर प्लस R2 का ले लेंगे तो 3q, आई इंटू इसका कितना हो जाएगा 2a -0 यानी कि 2a आई इंटू आई, ठीक है। अब फिर प्लस R3 कितना, तो -2a इंटू -0, तो -2a इंटू क्या -2a और इंटू आई इंटू चार्ज कितना -4q। इसको आप सोल्व करिए तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 3 दूना 6aq और ये j के डायरेक्शन में 3 दूना 6, यहाँ देखो 4 दूना 8 14aq, हमारा नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा 14aq आई कैप और माइनस 3 दूना 6qa j कैप, 6qa j कैप। तो हमारा अगर ऑप्शन मिलाने का बात हो तो 2qa कॉमन लेके रखा है, तो 2qa कॉमन ले लिए हम लोग, इसमें 2qa कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 7i माइनस 3j, 7i माइनस 3j, 7i माइनस 3j, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया बच्चा, करेक्ट हो गया ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन ए है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी कर ही लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन ए चार्ज्ड स्फेरिकल रीजन ऑफ रेडियस r varies as v is equal to a r q plus b where a and b are constant. The total charge in the sphere of unit radius, देखो पकड़ने वाली बात है, यूनिट रेडियस कर रहा है, इज अल्फा इंटू पाई ए एप्सिलॉन नोट, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ये किस पर बेस्ड है भाई, ये किस पर बेस्ड है, गॉस लॉ पर। भी हमको दे दिया है, भी अगर दे दिया है, भी अगर हमारा दे दिया है ए आर क्यू प्लस बी, तो डी वी बाई डी आर कितना हो जाएगा बच्चा, डी वी बाई डी आर हो जाएगा 3a r स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा, तो ई हमारा कितना हो जाएगा, ई विथ नेगेटिव साइन आएगा, अरे माइनस डी वी बाई डी आर बराबर यही तो हमारा ई होता है, तो ई जो हमारा हो जाएगा, ई जो हमारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, तो ई हो जाएगा हमारा यही वैल्यू -3a r स्क्वायर, -3a r स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब क्या करेंगे भाई, तो इलेक्ट्रिक, अब देखो गॉसस लॉ याद करो, अगर याद है गॉसस लॉ याद करो, क्या होता है, E डॉट डी ए मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमको E डॉट डी ए निकालना है, यहां पर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इतना है उस सरफेस के ऊपर, -3a इंटू आर स्क्वायर, तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, -3a इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बराबर कितना है भाई, तो Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q इनक्लोज्ड फिर कितना हो गया, देखो -4 या 12a -12a पाई
आई इंटू एप्सिलॉन नॉट आई इंटू आर के पावर 5, बट ना क्या दिया, यूनिट रेडियस, तो आर के वैल्यू क्या ले लेंगे 1, तो इतना हमारा इनक्लोज चार्ज हो गया, इतना हमारा इनक्लोज्ड चार्ज हो गया। कहता है पाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है -12, तो ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया बच्चा, बी हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों की समझ में सारा का सारा जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस किए हैं वो समझ में आया होगा। अगर नहीं कोई भी दिक्कत है आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, इसको जरा सा और समझा दीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग जम के तैयारी करते रहिए, हम लोग लगे हुए हैं आप लोगों के लिए। आई होप कि आप सब लोग जो भी इस चैनल पे देख रहे हैं, जो भी इससे लाभ उठा रहे हैं, उन सबको हम आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग 98-99 परसेंटाइल से ऊपर लाएं, ठीक है। तो बाकी जम के तैयारी करते रहिए और आनंद में रहिए, ठीक है। बाय बाय।